योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो ये मैंने आपको दो प्रकार की धारणाएं बताई, जैन धर्म की धारणा और ये बताइए आपका विष्णु पुराण में जो प्रकार की धारणा है। और हम ठाकुर के अनुयायी हैं, ठाकुर की धारणा कर सकते हैं, इतना वर्णन है। मास्टर महाशय ने अवश्य ध्यान किया होगा, इसीलिए उन्होंने सारा वर्णन अपने शास्त्र में लिखा। तो ये हुआ धारणा। अब इसके बाद में अब हम आए ध्यान पर। देश बंध चित्तस्य धारणा, ये हुआ ना। तो देश के हमने दो अर्थ किए थे, एक स्थान विशेष को धीरे धीरे कम करना, और दूसरा है हृदय को। अब ये हृदय को लीजिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ हृदय में एक कमल है, कमल ऊपर खिला हुआ है, वह वहाँ पर आकाश जैसा है, और उसके ऊपर ज्योति है। अब इस पर हमें ध्यान करना है। ध्यान के लिए एक तो हृदय को श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। वैसे भ्रूमध्य में किया जा सकता है, नाभि चक्र में किया जा सकता है, और इसलिए हमारे शास्त्रों में, तंत्रों में सभी स्थानों पर कमलों का वर्णन है। हृदय में 8 कमल का, ऊपर यहाँ 12 दल का, नीचे और भी कितने हैं याद नहीं मुझे, लेकिन सभी स्थानों पर कमल का ध्यान किया रखा जाता है। जिन लोगों का मन विषयों में अधिक जाता है तो गुरु उनको कहते हैं कि तुम नाभि में ध्यान करो। फिर बाद में जनरली सामान्य आवश्यकता नहीं पड़ती है हृदय में ध्यान करना। और ठाकुर बोलते थे, क्या बोलते थे? हृदय डंका मारा स्थान। तो हृदय तो बहुत अच्छा है, वेल नोन, डंका मारा स्थान है, यानी प्रसिद्ध स्थान है ध्यान करने का। तो फिर उसके बाद में उसको वहाँ पर कल्पना करना है, जो लाल या सफ़ेद रंग का होवे, 8 या 12 पंखुड़ी वाला होवे। एक बार हृदय का स्थान अच्छी तरह निर्धारित करने के बाद में, यानी जहाँ पर हमें कहते हैं ना, अरे मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, हृदय को आनंद हो रहा है, हम यहाँ रखते हैं हाथ, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो हम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसा इसको मान लिया ये स्थान है। तो हमारे सीने में हमको सोचना है कि यह हृदय खाली स्थान है, और उसमें एक कमल किया जा सकता है। ऐसा नहीं, हम जब सोचते हैं तो किया जा सकता है, कहीं भी ध्यान किया सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद में आकाश का ध्यान किया। उसके बाद में अच्छी तरह पहले ध्यान करके हृदय का ध्यान अच्छी तरह कर लेना चाहिए, और उसके बाद उस पर अपने इष्ट का या किसी का ध्यान करना। ध्यान का प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी क्या? जो ध्यान का विषय है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ये टेक्निकल वर्ड है, किसका ध्यान करना, और प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय ज्योतिष का हो सकता है, सूर्य हो सकता है, पुष्प है, घंटा ध्वनि भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल स्थूल वस्तु है, घंटा ध्वनि हो सकता है, मंत्र हो सकता है, सुख का अनुभव हो सकता है, दुख का अनुभव हो सकता है, दया, करुणा आदि सूक्ष्म भाव अनेक हो सकते हैं। ये संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तु संसार में नहीं है जिसका हम ध्यान नहीं किया जा सकता। पतंजलि योग सूत्र में
इसके आगे बाद में पतंजलि बताएंगे अलग अलग स्थान वस्तुओं में ध्यान करने से क्या होता है। तो उसमें कहा है काय व्यू यानी शरीर का ध्यान, उसके बाद मैत्री रूप भाव का ध्यान, हस्ती का बल का ध्यान, सूर्य का ध्यान, चंद्रमा का ध्यान, नक्षत्रादि स्थूल समवस्तुओं का ध्यान, संस्कारों का ध्यान। ये हम लेंगे, एक एक करके लेंगे। ये बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे ध्यान करते हैं। लेकिन पतंजलि ये साइंटिस्ट हैं, उनको बताना है, संक्षेप में बता देते हैं। ये चीज़ें आप गुरु से सीख सकते हैं, गुरु बता सकेंगे कि कैसे ध्यान करना। गुरु तो प्रत्येक शिष्य को कौन सा ध्यान कैसे करना चाहिए ये बताते थे। श्री रामकृष्ण प्रत्येक शिष्य को अलग अलग ध्यान बताते और कहते थे किसी से बात नहीं करना। कभी बात हो रही थी और कोई नरेंद्र से बात हो रही थी, अगर उसमें राखाल आ जाता था कि तुम ठहरो, अभी बाहर ठहरो। बाद में वो राखाल जब आ जाएंगे तो राखाल से बात करेंगे, दूसरे से बात करेंगे। तब उससे ध्यान के संबंध में बात हो तो जो मुख्य बात है उनके प्रत्यय के बात में, प्रत्यय का अलग अलग प्रत्यय होता था, वो श्री रामकृष्ण जानते थे और वो बताते थे। और इसलिए आजकल तो सब हो गया है, पहले जब दीक्षा होती थी तो प्रत्येक शिष्य को अलग अलग दीक्षा दी जाती थी। लेकिन अगर किसी का एक ही मंत्र हो और एक ही इष्ट हो तो उसको 4-5 लोगों को एक साथ दीक्षा दी जाती थी। अब तो सबको श्री रामकृष्ण मंत्र, श्री रामकृष्ण का ध्यान कर देते हैं तो सबको एक साथ दीक्षा हो जाती है। लेकिन पहले मुझे निश्चित रूप से मालूम है, मैं जब मेरा दीक्षा हुई तो मेरे को अकेले दीक्षा हुई थी। हमारे डॉक्टर खेर थे, उनको, वो और मिसेस खेर दोनों की एक साथ हुई थी और कोई नहीं था उनके साथ। और भी मैं एक जानता हूँ, एक भक्त महिला है, उसने अलग दीक्षा हुई थी। उनका विष्णु का मंत्र है, वासुदेव का मंत्र है, वो अलग से दीक्षा। तो वीरेश्वरानंद जी ने दीक्षा थी। तो ये पहले हुआ करता था। अब वो खैर बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक का प्रत्यय जो है वो अलग अलग होता है। तो मैंने अभी बात बताई, बहुत से लोगों की निराकार ध्यान में रुचि होने पर भी अधिकांश लोग उसके अधिकारी नहीं होते। किसी के लिए ज्योति ध्यान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो कोई साकार मानव रूप का ध्यान करने में शीघ्र सिद्धि लाभ करता है। व्यक्ति विशेष के लिए किस प्रकार का ध्यान उपयोगी होगा इसका वर्णन विशेषण जो है विशेषज्ञ कर सकते हैं, गुरु करते हैं। स्वामी जी ने भी और पतंजलि ने बहुत सारे प्रत्ययों का उल्लेख किया है। एक बार शुरू में मैं जानता हूँ कुछ हमारे गुरु जी लोग दो मंत्र या दो प्रत्यय देते थे, ध्यान करके सोच के बता देते थे। लेकिन हम नहीं कर सकते वैसा। वो उसके बाद में शुरू में गुरु जी ऐसा करते हैं, बता देते हैं 2 से 2 करो, बाद में उसको 1 कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो 2 का भी ध्यान कर सकते हैं। ये बड़ी कठिन बात हो जाती है। एक बार जब प्रत्यय का निर्धारण हो जावे, ये देखिए हम लोगों के लिए इससे संबंधित वस्तु नहीं है, लेकिन एक जनरल बात, विचार की बात, थ्योरी की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। एक बार जब प्रत्यय का निर्धारण हो जाए तब उसको बदलना नहीं चाहिए। मैं एक साधक को जानता हूँ जिनको यतीश्वरानंद जी ने एक निराकार का ध्यान बताया। सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करने को बताया। ठीक है, उसकी मनोवृत्ति के अनुसार। लेकिन बाद में थोड़ा सा रूप के ऊपर ध्यान जाने लगा, तो फिर गए यतीश्वरानंद जी के पास। तो फिर उन्होंने निराकार की बात कही, अगर नहीं होवे तो क्या करूं? ठीक है, फिर तुम राम का ध्यान करो।
किसी एक उन्होंने रूप का वो ध्यान बताया। तो ये उच्च कोटि के महात्मा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सके एक बार प्रत्यय का निर्णय हो जाने के बाद में उसको बदलना नहीं चाहिए। यानी जैसा ठाकुर बोलते हैं, कुआं खोदोगे तो एक स्थान पर खोदो तो एक ही खोदना पड़ेगा ना। और कुछ दिन तक यहाँ पे खोदा, उसके बाद में यहाँ रेती आ गई तो उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह गए तो वहाँ चट्टान आ गई तो वहाँ छोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं। वो पूरा एक ही स्थान पर कंटिन्यूसली खोदते 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 उसके प्रकार आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये प्रत्यय एक बार निर्धारित करने के बाद में उसको बदलना नहीं चाहिए। अब ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं। आज का विषय मैंने ये किया है, पर विभिन्न प्रकार आज प्रारंभ नहीं हुआ, थोड़ा सा हम केवल धारणा की बात कर सके, अच्छा इम्पोर्टेंट बात हुआ यह है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान का प्रकार जो है, कई प्रकार के ध्यान होते हैं और उसका ध्यान का उद्देश्य कई हो सकते हैं। यानी संसार में जो तांत्रिक लोग हैं तो वो ध्यान करते हैं तो कुछ तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, उसकी बहुत सारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए उद्देश्य कर सकते हैं। हम मेडिटेशन क्या, हम जब आगे, अब तो होता नहीं, स्कूल कॉलेजेस में जब जाते थे तो हम बैठ के 25-30 स्टूडेंट्स बैठे हुए तो उनको 15 मिनट ध्यान कराते थे। कहते थे तुम रोज़ 15 मिनट ध्यान करोगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जो लोग संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं उनके लिए, उनको अपनी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो ध्यान जो है वो कई प्रकार से, कई उद्देश्यों से किया जा सकता है। तो लेकिन अब हम इसके बाद में देखेंगे ध्यान के कितने प्रकार हो सकते हैं। संक्षेप में हम कहकर विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। पतंजलि ने प्रथम चैप्टर में, यानी ये तो तृतीय चैप्टर की बात है जहाँ पर तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, यानी एक ही स्थान पर एक ही प्रत्यय विषय बना रहे कंटिन्यूसली, कोई बदले नहीं। राम 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 राम, तो राम ही राम, राम ही राम बराबर होता रहे। यानी एक चित्र के ऊपर एक दूसरा चित्र, दूसरा चित्र के ऊपर दूसरा चित्र। एक किसने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक आप फोटो ले लीजिए और फोटो के ऊपर एक कैमरा से, एक कैमरा भी हिलना नहीं चाहिए, और कैमरा से उसको आप 15 मिनट तक कंटिन्यूसली लेते रहिए। मैं एग्जाम्पल, दृष्टांत दे रहे हैं। ध्यान किसे कहते हैं? एक चित्र है, ये कृष्ण का चित्र है। अब एक कैमरा ले लिया, कैमरा को फिक्स कर दिया, हिलाना नहीं, और कैमरे को ऑन कर दिया, या एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कंटिन्यूसली कर दिया, या फिर उसका वीडियो ले लिया लेकिन कैमरा हिल नहीं रहा है, फोटो हिल नहीं रहा है, और वीडियो किया आपने आधा घंटे तक। वीडियो चलाएगा तो क्या होगा? वो क्यों ही चीज है, यही ध्यान। एक रूप का ध्यान ऐसा कि और कुछ नहीं, बस वही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, आधे घंटे तक ये हुआ ध्यान, ये समाधि हो जाती है। बारह सेकंड में एक धारणा, 12 गुणित 12, 2 मिनट 24 सेकंड, ये हुआ ध्यान, और उसमें 12, करीब 28 मिनट, वही हो गया समाधि। ये एक प्रकार की कैलकुलेशन है। यही है ध्यान। तो इसमें जो
विषय है उसके अनुसार ध्यान कई प्रकार के हो सकते हैं। पतंजलि ने पहले अध्याय में ही 3 प्रकार के विषय बताए हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति, एक विशोक शोक रहित ज्योति का ध्यान करना, शोक रहित एक भाव लगाया। ज्योति जो है वो तो ज्योति है, उसमें न शोक होता है न हर्ष होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि वो शोक रहित है, आनंद की ज्योति, ये एक बताया। दूसरा वीतराग पुरुषम, वीतराग महापुरुषों का ध्यान, राग द्वेष रहित महापुरुषों का ध्यान करना। और तीसरा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न में कुछ अनुभव हुआ हो और गहरी निद्रा में जो हमें अनुभव होता है उसका ध्यान करना। ये 3 प्रत्यय पतंजलि ने पहले चैप्टर में बताए। यतीश्वरानंद जी 3 प्रकार के ध्यान कहते थे। रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। रूप ध्यान हम समझते हैं, अभी बात की हमने। गुण ध्यान बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर श्री रामकृष्ण का रूप ध्यान करते, गुण ध्यान करना है उसके साथ में। श्री रामकृष्ण स्पर्श नहीं कर सकते धातु को, श्री रामकृष्ण रुपये को पैसे को स्पर्श नहीं करते, उसका ध्यान करना। ये गुण ध्यान हो गया। फिर स्वरूप ध्यान, श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्री रामकृष्ण क्या है? फादर ऑफ गॉड, बोलते हैं ना, फादर ऑफ गॉड। गॉड नहीं, भगवान नहीं, अवतार नहीं है, वो है उसके आगे सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये हुआ 3 लेवल हो गए, रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान। तो प्रत्येक दृष्टि से हमने देखा पतंजलि ने जो कहा है और यतीश्वरानंद जी ने कहा है, इसके अनुसार हमारे लिए ही 6 प्रकार के ध्यान हो गए। और भी बहुत सारे, उसका वर्णन करेंगे तो बहुत सारे ध्यान होते चले जाएंगे ना। तो ये हुआ, ये 3 प्रकार के ध्यान हुए। जैन शास्त्र में एकाग्र चिंतन, कोई भी एकाग्र चिंतन हो उसको ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता, कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग। और फिर उन्होंने क्या किया है, इसके 4 डिवीजन कर दिए, बड़ा अच्छा है वो। क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान है किसी के व्यक्ति के पिता के, एक किसी माँ के पुत्र की मृत्यु हो जावे तो मन तो उसका कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा सोचिए। लेकिन आर्त, दुखी, लेकिन पूरा एकाग्र। दूसरा, एक व्यक्ति अपने शत्रु का अगर चिंतन करे गुस्से में आके, रौद्र ध्यान, देख लूँगा उसको, बड़ा खराब है वो, मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारा मन उसका पूरा उसी में लगा हुआ है। ये हुआ रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान, धार्मिक ध्यान, इष्ट का चिंतन, मंत्रों का चिंतन। उसके कई प्रकार हैं, हम लेंगे उनको। धर्म ध्यान, उसमें लीला चिंतन भी आ जाता है, उसके साथ में एक कुछ सिद्धांत हैं उनका भी चिंतन हो जाता है। और चौथा, जैसे मैंने कहा, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान में कुछ जैसे
लीला चिंतन हुआ और महावीर स्वामी के का वर्णन सुना, किसी पहाड़ पे आप गए थे उसका ध्यान किया, मंदिर का ध्यान किया। शुक्ल ध्यान, प्योर मेडिटेशन, इससे ऊपर उठकर भगवान महावीर का हृदय कैसा है? श्री रामकृष्ण का चिंतन क्या होता है, कल्पना कीजिए। इस प्रकार के जो ध्यान है वो हम और देखेंगे बाद में, उसको जब आगे चलेंगे। इसके बाद में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है महापुरुषों का ध्यान। हम जो कर सकते हैं वो खास करके यही चलते हैं। और अभी जैसा अभी बात हो चुकी है, अपने इष्ट का चरण का चिंतन कर लेना है। पतंजलि योग सूत्र में कहा है, वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग महापुरुषों के विषय में सोचना या उनके चित्त के बारे में सोचना। तो स्थूल से ही प्रारंभ करना पड़ेगा हमें। यदि सूक्ष्म से होता तो ठाकुर को बार बार, भगवान को बार बार अवतार लेना नहीं पड़ता। और अवतार लेकर कितनी लीला की। यहाँ ठाकुर के तो वचनामृत में वर्णन है, लेकिन आप सारा भागवत देते हो, श्री कृष्ण की कितनी लीलाओं का वर्णन है। रामायण ले लीजिए, राम की लीलाओं का वर्णन है, राम के शरीर का वर्णन है। अभी भी पढ़ रहे हैं रामायण में, तो राम के शरीर का इतना डिटेल में वर्णन है। इसका उद्देश्य क्या है? मन हमारा स्थूल है, तो इसलिए स्थूल विषय का स्थूल विषय, इसलिए उसके लिए इष्ट चिंतन कर लिया। उसका चिंतन करना ये महापुरुषों का ध्यान है, ये प्रकृष्ट ध्यान है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो ये एक वो है, इसको अवश्य किया जाना चाहिए। ये रूप ध्यान से प्रारंभ होने के बाद में उसके साथ में आप पढ़िए, वचनामृत पढ़िए, खास करके ये रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण इत्यादि में रूप का भी वर्णन है। और फिर श्री राम के जो चरित्र का वर्णन है, विस्तार से वर्णन है, इतने सद्गुणों का वर्णन है कि बस। तो मन हमारा ये सब सारी चीज़ें चाहता है, इसलिए उसमें उसे लगाना है। तो हम प्रारंभ करेंगे किससे? रूप ध्यान से। और रूप ध्यान में तो कितनी लीलाएं हैं। बालक कृष्ण का वर्णन है, तो माखन चोर हैं, और कालिया मर्दन करने वाले हैं। गोपियों के साथ रास लीला करने वाले हैं। भागवत में बहुत सारे वर्णों रूपों का वर्णन है। ये सब तो रूप का ध्यान। इसके साथ में जो जुड़ी हुई चीज है लीला चिंतन। लीला चिंतन मन भागेगा ही। अरे भाई बैठ के लीला चिंतन करो ना, भगवान का लीला का चिंतन करो। श्री कृष्ण है, दो इधर उधर नहीं जाने देना। क्या है ना, कुछ मजेदार कहानियां हैं। वो श्री कृष्ण की लीला चिंतन करते करते, वो माखन चोर करते करते, फिर वो मन माखन में ही चला जाता है। और उसके बाद में वो माखन को ढूंढने लग जाता है, कृष्ण इधर चले जाते हैं। उद्देश्य है कि हमारा मन जो इधर बिखरा हुआ है वो लीला में लगा रहे, कोई बात नहीं। श्री रामकृष्ण के चिंतन की घटना विस्तार से मास्टर महाशय ने की है, जो हम बार बार बात कर चुके हैं। इसके बाद में
एक बहुत अच्छा ध्यान करते हैं हम, प्रत्येक एकादशी को करते हैं, यहाँ पे तो अमावस्या को करते हैं, राम नाम संकीर्तन के माध्यम से ध्यान। तो सारी राम नाम की लीला है, उसमें राम की लीला का सारा वर्णन है, तो याद करके उसको आप कंटिन्यूअसली उसके साथ में आप ध्यान करते हैं। बहुत श्रेष्ठ प्रकार का ध्यान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में वो कहीं रुक गए, अटक गए और मन इधर उधर चला गया। ये इसलिए यदि ऐसा ना हो तो किताब खोल के बैठ जाइए, कम से कम वहीं तो मन लगा रहेगा। रूप का ध्यान उसके साथ, लीला का ध्यान न भी होवे, लेकिन जो नाम है उनसे उसके साथ मन लगा रहेगा। कभी कभी होता क्या है, ये इसको हम धारणा ही कहेंगे, और इसमें भी समस्या ये होती है कि इसके बाद में, लीला के बाद में हमको अल्टीमेटली इष्ट के रूप में आना पड़ता है। और रूप में भी कई बार समस्या ये होती है कि रूप में अपने इष्ट का सिर दिखाई देता है तो पैर नहीं दिखाई देते हैं। अब भाई पता नहीं, ये सब शास्त्रों में वर्णन है, और कोई लोग जो गुरु के पास जाके कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो ठाकुर का सिर दिखाई देता है, पैर दिखाई नहीं देता। अरे भाई, तुम अपने बच्चे का ध्यान करते हो तो क्या करते हो? बच्चे को सोचते हो तो पूरा बच्चा सोचते हो ना, माँ से पूछो। हाँ, लेकिन जब रामकृष्ण का ध्यान करेगी तो सिर दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा, ये कैसा? हम सभी को तो एक पूरे के रूप में ही ध्यान करते हैं ना। तो ये मन का भ्रम है, उनको मन को समझाना चाहिए कि जिस तरह आप अपने मित्र का ध्यान करते हो, मित्र के बारे में सोचते हो, पुत्र के बारे में सोचते हो, उसी प्रकार से अपने इष्ट के बारे में भी समस्या रखनी, सोचना चाहिए। उसके साथ में, मूर्ति के साथ में आवश्यक है, जो मूर्ति का ध्यान करें उसको ज्योतिर्मय सोचना चाहिए। तो ज्योति से भरपूर है, यानी प्रकाशित है। वो स्थूल है शरीर, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मत समझिए, उसको जीवंत समझना चाहिए, आनंदमय समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जीवंत आनंद। जैसे हम सामने आपको देखा, अगर आपका मैं ध्यान करूंगा तो आप जीवंत ही मेरे दिमाग में आएंगे, आप मेरे बारे में कभी सोचेंगे तो मैं जीवंत ही आऊँगा। उसी प्रकार से जब रामकृष्ण का चिंतन करेंगे तो उसको जीवंत ही समझिए, जीवित हैं, ज्योतिर्मय हैं, आनंदमय हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अन्यथा वो सर्वत वो जम नहीं चाहता। इसके बाद में अगर इसमें मन प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके बाद में हम ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं, ज्योतिर्मय ध्यान कर सकते हैं, ब्रह्म ज्योति सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा भी ध्यान किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका रूप ध्यान। इसके बाद अगली बार हम गुण ध्यान करेंगे। उसके बाद स्वरूप ध्यान की बात आएगी, और भी अनेक अनेक प्रकार के ध्यान हैं। वेदांत के अनुसार ध्यान है, किसी वाक्य को लेकर ध्यान है, इनकी चर्चा अगली बार करें। ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओ